श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तुलितबलामं हेमशैलावदेहं धनुजबलकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधारं वानराणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसं सुरभूप। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए साव रामचंद्र महाराज की जय। ये आज नरक 14 का ये दिन है। इस संबंध में मुझे 2 शब्द कहने का प्रभु की कृपा से अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब लोगों का सुनने भी चाहिए। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 25 अक्टूबर 2003 को ये मेरा एक आर्टिकल छपा, दीपों का पर्व, दीपोत्सव, दीपा स्वतंत्र भारत के अंदर निकला है 25 अक्टूबर 2003, ये लिखा। दूसरा हमारा ये लेख छपा हुआ है जिसमें आप देखेंगे कि महलों में दीपक जगमग जग, कुटियों में अंधेरा है अब तक। महलों में दीपक जगमग जग, कुटियों में अंधेरा है अब तक। ये आर्टिकल छपा था डेली एक्टिविट टाइम्स में, जो 9/11/2007 को छपा, 9/11/2007 को छपा था। इसमें हमारा नाम भी आप शायद कहीं देख सकते हैं, जरूर दिखाई पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है कि ये राधेश्याम राधे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद ये आर्टिकल जो है ख़ासतौर से ये नरक 14 के उपलक्ष्य में, ये हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में ये लिखा हुआ है, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। ये हमारा आर्टिकल है। इसके अंदर भी मैंने लिखा है और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर भी मेरी कहीं पर नाम छपा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये शायद दिखाई पड़ रहा है कि राधेश्याम राधे लिखा हुआ दिख रहा है। और इसके बाद एक तीसरा ये आर्टिकल है जिसके अंदर है कि ऊंचे भवन में ऊंची दिवाली, उधर ढोल ताशे इधर पेट खाली। ऊंचे भवन में ऊंची दिवाली, उधर ढोल ताशे इधर पेट खाली। ऊंचे भवन में ऊंची दिवाली, उधर ढोल ताशे इधर पेट खाली। इसमें भी राधेश्याम राधे करके लिखा हुआ। तो इसका जो डेट है वो 31 अक्टूबर 2005 है। 31 अक्टूबर 2005 है। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये 8 नवंबर 2007 को छपा था, संकट मोचन नाम तिहारो, 8 नवंबर 2007 को। ये भी स्वतंत्र भारत में छपा हुआ है। और सिर्फ ये डेली एक्टिविटीज में स्वतंत्र भारत, उसमें लखनऊ के तीनों अखबार जो हैं दैनिक के रूप में हैं और उसमें हमारा ये आर्टिकल छपा था। तो इसके बाद मैं अब आपसे चर्चा करना चाहूँगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज हम लोग जो मना रहे हैं उसको जय श्री राम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वास्तव में ये जो दीपावली का ये महापर्व उत्सव है ये 5 दिवसीय के रूप में है। और ख़ासतौर इस वर्ष किसी वजह से, या यूँ कह लीजिए कि वो सोमवती अमावस्या की वजह से ये पर्व 6 दिन का हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर जितने भी दिन
के त्यौहार हैं, प्रतिदिन दिन डे बाई डे जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उन सबका एक युग है, और वो उस चारों युगों का नेतृत्व करने वाले ये त्यौहार है। और उससे बड़ी बात यह है कि हम बैठे कलयुग में हैं और हम त्रेता की बात कर रहे हैं, हम सतयुग की बात कर रहे हैं, हम द्वापर की बात कर रहे हैं, और कलयुग में हम सारे चरितार्थ होते हुए उन सभी कार्यक्रम को, उन प्रथाओं को, उन परंपराओं को, उन रीति रिवाजों को जो हमारे संस्कारगत मुझे प्राप्त हुए हैं, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों ने मुझे दिया है, उसको हम इस तरह निर्वाह कर रहे हैं। अन्यथा तो द्वापर में हम थे या नहीं थे कोई कुछ नहीं कह सकता। त्रेता युग में हम क्या थे किसी को नहीं पता, सतयुग में थे किसी को नहीं, क्योंकि लाखों लाखों करोड़ों वर्षों का एक एक युग होता है। ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कहवाना बड़ा मुश्किल काम है। खैर, लेकिन ये चैलेंज है, ये चुनौती प्रधान वाक्य का 100% चुनौती प्रधान वाक्य है कि हम लोग उस वक्त भी थे, आज भी हैं और अनंत काल तक रहेंगे, क्योंकि जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव है। ये किसी न किसी रूप में किसी न किसी जात धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और हर युग में आता रहता है, उसका नेतृत्व होता है। इस वक्त सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग त्रेता युग का और द्वापर का ये जो तीज त्यौहार आज का दिन का मना रहे हैं। तो आज नरक चतुर्दशी का दिन है। कैसा कहा जाता है कि नरकासुर का नाम का वध हुआ, ये भगवान श्री कृष्ण द्वापर में किया। अभी मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, भगवान श्री हनुमान जी महाराज के बारे में बता रहे हैं। हनुमान जी के लिए ये कहा, उनके जन्मदिन को लेकर के बहुत सी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत सारे इनके नाम पर वो कहना चाहिए सीरियल बने, बहुत से इनके नाम पर फिल्में बनी हैं, जय हनुमान, वीर हनुमान, और कौन कौन से नाम बनाए गए, सब लोगों ने अपने अपने ढंग से कहा। कुछ दिन पहले जयंती को लेकर के भी एक बड़ा एक अपराध बोध बात पैदा हुई थी हमारे समाज में कि जयंती उसी को मनाई जाती है जिसकी जो जीता है और उसके बाद जिसकी मृत्यु होती है, मतलब जो मराधम शरीरधारी है उसकी मृत्यु होती है और उसी का जयंती मनाई जा सकती है। तो अब हमारे लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस महान परमात्मा का हम जिस देवता का वर्णन करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, आपके सामने उपस्थित है, तो उनके लिए तो एक वरदान मिल गया कि कलयुग में वो जीवांत देवता है, तो उनकी तो कोई मृत्यु होनी नहीं। तो जब माता सीता जी ने उनको वरदान दे दिया कि अजर हमारा गुण निदसुत हो करई सदा रघुनायक छो, अजर अमर गुण निदसुत हो करई सदा रघुनायक छो। ये हनुमान जी को ये वरदान दिया जानकी जी ने कि आज आप अजर हैं और अमर हैं और अमर रहेंगे जीवन पर जब तक धरती रहेगी। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है, तब तक हनुमान जी खुश नहीं हुए। हमारे स्वामी रामकृष्ण जी बता रहे थे कि तब तक उनके मन में बिल्कुल हर्षोल्लास का कोई भी एक भी अंश दिखाई नहीं पड़ा। ठीक है भाई, अजर है, ठीक है, अमर है, तो अजर माने अजर मैं जानता हूँ कि जर माने जर शरीर जिसमें झुर्री पड़ जाती है, तरह तरह के बुढ़ापा जैसा शायद दिखा, तो उसको उसे जर कहते हैं। और जो झुर्री न पड़ती हमेशा जवान दिखाई पड़े उसका नाम अजर। और ऐसे पढ़ते सुनने में पता चलता बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है, आग को हटा दिया, आमाने नहीं, जड़ मैंने बूढ़ा झुर्री पड़ा हुआ शरीर, तो जिसका बूढ़ा हुआ शरीर नहीं है उसका नाम अजर। और अमर तो सभी लोग जानते हैं कि जो कभी नहीं मरता उसका नाम अमर होता है, कुबरा। तो ये अमर तो है, अजर भी है। यहाँ तक तो हनुमान जी को सुनने में अच्छा लगा, लेकिन वो ज़्यादा प्रसन्नचित नहीं हुए। लेकिन जब जानकी जी ने कह दिया कि करें सदा रघुनायक छो, हनुमान जी के उस वक्त इतनी प्रसन्नता हुई, इतना आगाज मतलब उपलब्धि प्राप्त हो गई कि वो कुछ कह नहीं सके, बल्कि वहीं पर नाचने लगे कि माता जी ने तो आशीर्वाद दे दिया। किस बात का आशीर्वाद दे दिया कि जीते जी कम से कम हम जब तक रहेंगे भगवान हमेशा हमेशा हमारे पर प्रेम करते रहेंगे। भगवान का स्नेह, भगवान का प्रेम, भगवान का अपनत्व, भगवान का ममत्व, भगवान का अहेतु कृपा हमारे पर सदा बनी रहेगी। करें सदा, हम करें चाहे न करें। ऐसा क्यों? इसलिए कि उन्होंने कह दिया था, जब से मुलाकात जब हुई थी तो हनुमान जी ने साफ साफ कह दिया था कि एक मंद में मूल बस कुटिल हृदय अज्ञान पुन पुन मोह विचारे दीन बंद भगवान। उन्होंने कहा भाई मैं तो जड़ योनि में हूँ, और साथ साथ ये है कि मैं बंदर योनि में हूँ, मुझे क्या चीज़ याद रहे क्या नहीं याद रही, कौन सी चीज़ बिसर जाएगी, कहना बहुत मुश्किल है। कम से कम आप तो परमात्मा है। मैं पुन पुन मोह उलाना दे दिया, पुन पुन मोह विसारे हो, आपने मुझे उला दिया। कौन? दीन बंधु भगवान। आप दिनों के बंधु हैं, दिनों के नाथ हैं और करुणा सागर है, करुणा धान है, आपने मुझे भूल गए। और इसके बाद भगवान राम के उनके बीच में जो मित्रता हुई, वो एक वाक्य लिखा हुआ है कि प्रभु पहचान परे वगही चरना असो सुखमा जाई नहीं वरना।
वो भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी को कथा सुनाते समय कि जिस वक्त हम उनको पहचान गए, वो हमको पहचान गए, गले लगा लिया, तो सो सुख उमा जाए नहीं भरना, हम उसके सुख का वर्णन नहीं कर सकते हैं जितना अगाध मुझे प्रेम हुआ। खैर, तो अभी हम हमारे सामने जो प्रश्न है वो केवल ये है कि चूँकि उनका जन्मदिन मनाया जा रहा, और ये जन्मदिन आपको बता दूँ कि 33 करोड़ देवताओं में, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता हैं, उन 33 करोड़ देवताओं में हनुमान जी जैसे एक महान देवता हैं, महानतम देवता है, महादेव, महादेव कहते हैं कि देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो जो कष्ट निवार। सारे देवता विनती करते तब वो कहीं जा करके किसी रवि को उसको उन्होंने मुख से निकाला। ये अभी बात अभी बताऊँ, मैं चर्चा करूँगा। तो वास्तव में यह है कि भाई दो वर्ष में 2 बार इनका जन्मदिन मनाया था। एक जन्मदिन मनाते हैं चैत मास की पूर्णिमा को, चैत मास की पूर्णिमा को मनाते हैं, और दूसरा ये कार्तिक की अमावस्या के दिन उनका जन्मदिन मनाने की, अमावस्या क्या चतुर्दशी को मनाए जाने का ये उल्लेख मिलता है। तो ये उत्तर भारत में जो मनाया जाने वाला जन्मदिन है वो चैत मास का है, और दक्षिण भारत में जो मनाया जाता है वो आज का दिन। लेकिन अब से इसमें आपको इस विषय पर मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, चूँकि इनका नाम शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी। मैं सब बीच में काट के बोल रहा हूँ कि आप महावीर हैं, बजरंगी हैं, पवन के पुत्र हैं, शंकर सुमन है और केसरी नंदन है, सब कुछ कहा था। तो अब केसरी नंदन भी हो गए, मतलब केसरी नाम के बंदर के आप पुत्र भी हैं, पवन के भी पुत्र हैं, शंकर के जी के वर्ण हैं। अर्थात ये हो सकता है कि शंकर वर्ण हो सकता है, लेकिन ये कहा जाता है कि भगवान शंकर के ही स्वरूप में अवतार लिया था, तो निश्चित रूप से ये शंकर सुमन केसरी नंदन कहलाए। और एक बड़ी खास बात यह है कि आपने अगर कहीं किसी से कथा सुनी हो, जानने की चेष्टा की हो, तो पता चलेगा कि ये गौतम ऋषि ने अपनी बेटी को इस श्राप दिया था कि तुम कौमारी अवस्था में जो है पुत्रवती बनोगे। वो एक जिस वक्त अल्लाह चली गई थी, उसके चारित्रिक गुणों पर बहुत बड़ा दोष लगा, और वो आया था क्या नाम इंद्र, तो उस वक्त उन्होंने उसकी उस समय की स्थितियों में जो जानकारी थी उसको जिस तरह से छिपाया गया, उसमें कुपित होकर के गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। तो खैर जो भी हुआ, अब इस जन्म के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं। भगवान शंकर के ही रुद्रावतार हैं, 11वें रुद्र है भगवान, और इनके बारे में बहुत सी बातें बताई गई कि कैसे इनका जन्म हुआ। और वो समुद्र मंथन के समय बात होती है, मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु आते हैं, शंकर भगवान का जो है वो संयम भंग हो जाता है और वीरपात की स्थिति होती है, ऐसा कहते हैं। फिर बाद में उसका जो कहना चाहिए संकलित करके किस तरह से गर्भाधान हुआ, ये भाई वो बड़ी कथा है, उस पर चर्चा नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर के हमारे हनुमान जी महाराज जो हैं वो शंकर सुमन केसरी नंदन है, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, और देखिए कि जो ये चित्र ये बता रहे हैं, हाँ भगवान शंकर ही उनके क्यों हैं, इस पर हम आपको चर्चा करना चाहते हैं बहुत विशेष रूप से। आज का दिन जो है अभी बता दूंगा। तो जिस समय रावण का अत्याचार बढ़ गया था और सारी सृष्टि प्रलय ताय कर रही थी, उस स्थिति में ये हुआ कि धरती जो है वो काँप रही थी। और उसने क्या कि गो तनुधारी भूमि विचारी गई सुर गई कैलोका गई विरंच कैलोका। तो उसमें लिखा है कि वो जब गाय का धारण करके पृथ्वी जब जाती है ब्रह्मा जी के पास, तो वहाँ सारे सब देवता भी लोग गए, उन्होंने सब निवेदन किया। और निवेदन करने के बाद कहने कि भगवान हम लोग बहुत ही त्रस्त हैं, किसी तरह बचाइए। तो ब्रह्मा ने कहा जय करते दासी सो उपवासी मोरे कछु न बसाई। अरे भाई जब तुम जिसकी दासी हो उसी की दासी तो हम, उसी की दास तो हम भी हैं, उस परमात्मा के दास हम भी हैं। तुम्हें मेरे कछु न बसाई, हमारे बस का कुछ भी नहीं है, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। तो क्या हो सकता है कि भाई उन्हीं की उपासना करो, उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं की प्रार्थना करो। तो प्रार्थना इसमें रामायण में लिखी हुई कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो प्रणत पाल भगवंता गोदिहितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। तो वो गोदिज ब्राह्मणों के, विप्रों के, संत के, महात्माओं के हितकारी हैं, इसलिए उनकी लोग जब प्रार्थना की गई, भगवान ने कह दिया कि जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरी हो नर भेषा। हम तुम्हारे लिए अवतार लेंगे, अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। तुम्हें लाग, तुम लोगों की वजह से
धरियो नरवेशा। मैं उसका तो अब क्या हुआ ये सुन, जो बहुत चमत्कारिक बात जो है जो मैं बताना चाहता हूँ कि शायद बहुत ही कम कोई लोग बताते होंगे, बहुत बहुत दिन कठिन समस्या। अभी मैं उस चौपाई को पढ़ते समय आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ कैसे। तो ब्रह्मा ने सारे देवता जो वहाँ पर आए थे प्रार्थना करने के लिए और धरती गई थी, उससे उन्होंने क्या कहा, ये चौपाई में लिखी हुई है, आप जरा देखिएगा। 187 दोहा है बालकांड का। जो लोग चाहें उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे बताने का कोई ज़्यादा ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है कि हम जो बता दें तो ही होगा। आप लोग भी उससे ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, सब लोग देख सकते हैं। तो 187 दोहा है, उस पर लिखा हुआ, तब ब्रह्मा धर नहीं समुझावा, अभय भई भरोसा दियावा। तब धरनी को ब्रह्मा ने समझाया और उसको भरोसा हो गया कि भाई अब तो ब्रह्मवाणी हो चुकी है, निश्चित रूप से हम लोगों का कल्याण होगा। तो ब्रह्मा ने कहा क्या, ये इस चौपाई के साथ दोहा सुन लीजिए। आप लोग पढ़िएगा, मजा आएगा, आनंद आएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। उसमें लिखा, निज लोग कहीं बिरंच गए, देव यही सिखाए। निज लोग कहीं बिरंच गए, देव नहीं है सिखाए। बानर तन धरि धरि मही, हरिपद से वहु जाए। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से वहु जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा भाई, मैं अपने लोग को जा रहा हूँ, सारे देवी देवता सारे देवताओं को मैंने समझा दिया, ये शिक्षा दे दी कि आप लोग बंदर का रूप धारण करके धरती पर जाइए। भगवान राम के उत्पन्न होने से पहले, श्री हरि के उत्पन्न होने से पहले वहाँ बंदर बन जाइए और उनके चरणों की सेवा कीजिए। तो जितने भी बंदर हैं, पहली बात तो ये समझ लीजिए, वो बंदर नहीं है, वो वन में रहने वाला नर को बानर कहते हैं। बंदर, वन के अंदर रहने वाला कौन, बानर। नर के रूप में जो शरीर हो लेकिन बंदर का रूप बना हो, ऐसे को बानर कहा जाता है। तो बानर रूप धर कर हरिपद सेवों जाए, ये ब्रह्मा जी ने कह दिया सारे देवता। तो उसमें भगवान शंकर सबसे पहले कूद पड़े। उन्होंने कहा कि मैं पहले बंदर बनूंगा। तो अब जरा चौपाई सुन लीजिए जो बता रहा हूँ। गए देव निज निज दे गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मादीना, हर से देव विलंबन कीना। देवता लोग इतने हर्षित हो गए, उन्होंने कहा बिल्कुल एक क्षण विलंब नहीं करना। यहाँ पर ये देवलोक में बैठने उठने कोई फायदा नहीं। यहाँ पर यहाँ ऐसे मार पड़ रही है और सब जगह खोजता फिर रहा हमारे देवताओं को। इससे अच्छा ये चलो हम लोग बंदर बन जाए। तो तुरंत उन्होंने कहा कि हर से देव विलंब न कीना। तो क्या किया देवताओं ने कि बन चर देह धरी अचित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिर तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मत धीरा। बन चर देह धरी अचित माही, अतुलित बल प्रताप तिन माही। गिर तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मत धीरा। वो सब पृथ्वी पर उन्होंने बंदर का रूप धारण किया और उनके अपार बल हैं, बलवान हैं, सूरवीर हैं। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके अस्त्र शस्त्र हैं। पर्वत वृक्ष और उनके नाखून ही उनके अस्त्र शस्त्र हैं। वे बड़े धीर बुद्धिमान वाले बानर के रूप में सारे देवता हैं और भगवान के आने की राह देख रहे हैं। तो हुआ क्या कि यह गिर कानन जहाँ तहाँ भरी रूप पूरी, रहे निज निजानी कर चुरी की। यह सब रुचिर चरितमय भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अब हम इसको बीच में हम ही रख रहे हैं कि हुआ क्या। इस चीज़ को जरा मैं आपको बता दूं कि कई बार अगर आपने सुना हो, हमारे जगदाचार्य महाराज परम पूज्य गुरु स्वामी रामानंदा और रामभद्राचार्य जी महाराज अक्सर जब अपने भजन गाते हैं या उनके सत्संग होते हैं, तो सत्संग में वो अपने कई बार सुनाते रहते हैं कि भाई एक बार उन्होंने इसी को कई बार जब हनुमान चरित्र सुनाते हैं, सुंदरकांड का पाठ की पूरा 7-9 दिवसीय कार्यक्रम होता है वो कथावाचन में, या कभी जो चर्चा के दौरान हो जाती बात, या भगवान शंकर की शादी वादी होती तब भी चर्चा होती। तो उन्होंने एक भजन का एक लाइन था, मैं सुना रहा हूँ, जो आपको कभी कभी सुनने को मिलेगा। उनका एक कैसेट भी उसमें होगा, बहुत सुंदर है। मैं उस चीज़ को सत्यापित मानता हूँ, पुष्टिकृत मानता हूँ। और फिर वो बहुत महापुरुष हैं, हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है। उन्होंने जो भजन गाया था उसका लाइन क्या है, गौरा संभालो परिवार हम तो बानर बन गए,
हम तो बानर बन गए गौरा गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बन गए। बोले बोले भोले बाबा बोले भगवान, बोले बाबा बोले गौरा से, हम तो बानर बन गए हो, हम तो बानर बन गए राम, हम तो बानर बन गए राम। शिव से शिव में शिव से गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बन गए। शिव में गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बन गए। ये कह करके उन्होंने तो वहाँ पर तुरंत बंदर का रूप धारण कर लिया और धरती पर आ गए। तो उन्हें उनके आने से पहले एक बहुत बड़ी घटना, अच्छा ये किंवदंत नहीं है बल्कि ये ज़्यादा विश्वसनीयता के साथ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई पार्वती जी ने कहा कि हम यहाँ अकेले रह के क्या करेंगे, जितने सब ये कार्तिकेय हैं, गणेश जी हैं, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और चूहे भालू बंदर सब अपने अपने जा रहे हैं, और शेर सिंह से अब मुझे कुछ लेना देना है, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो उन्होंने कहा मेरे साथ कहाँ कहाँ घूमोगे भाई, क्या हमारे साथ तुम बनना चाहती हो हैं? भाई बंदर तो फिर बंदर ये उछल पांग सब कुछ करेंगे, जंगलों में रहेंगे, कहाँ करेंगे। कहें हम भी बंदर बनेंगे, हम भी बनेंगे। तो ऐसा करो तो हमें अपने साथ रख लो। तो भगवान श्री कृष्ण शंकर अर्धनारीश्वर हैं, तो उन्होंने अपने साथ जो रख लिया, तो उनको अब दुम के अंदर उनका अवतार हुआ। बंदर का जो पूंछ है ना, वही वही पार्वती जी का स्वरूप है, ऐसा महापुरुष ने कहा। अब कितना सच है मैं नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा यही कारण है, यही कारण है कि आप सुंदरकांड में पढ़ें कि जिस वक्त ये होता है कि रावण ने कहा कि कभी कहे ममता पूछ पर, सब ही कहे समझाए, तेल बोरी पट पात बुली पावक देव लगाए। अब उसको रावण को कैसे बता कि कभी की बंदर की जो ममता होती है पूंछ पे होती है। अरे भाई पूरे शरीर का एक एक रोम रोम हर आदमी को अपनी ममता प्रधान होता है, कहीं चुटकी काटो तो दर्द होता है, तो कह रहे नहीं और कहीं नहीं, सारी ममता पूंछ पे होती है। तो कभी की ममता तो ऐसा बताते हैं कि पार्वती जी जो है वो पूंछ के रूप में है। अब कितना सच है हमारे यहाँ पौराणिक कथाओं में, तो कथाओं के अंदर कथा के अंदर है। कोई लोग विश्वास करते, कोई लोग नहीं करते। भाई हम तो इस बात को मानते हैं कि जो ईश्वर है वो हर रूप में हर रंग में आ सकता है, तो ऐसा ही हुआ होगा। अब आप जो इसका जो दूसरा स्वरूप है तो सुन लीजिए, खास तौर से वहाँ ये तो मनाया जाता है आपका उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में जो है वो भगवान हनुमान जी जो है वो जन्म तो हुआ, क्योंकि ऋषमुख पर्वत नहीं है। अगर बेंगलुरु में आप जाएँ, बेंगलुरु के अंदर एक जगह है, उसका नाम क्या है, बंग प्लस लंगूर, बंग लंगूर के नाम से है वो। वहाँ बेंगलुरु भी है। तो वास्तव में है कि वहाँ पर सारे एक से एक बड़े बड़े लंगूर हैं, और वहीं पर किष्किंधा कांड कहलाता है। किष्किंधा कांड वहीं पर था। वहीं पर तमाम सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी दक्षिण भारत के अंदर, जो हमारे इसमें ऋषमुख पर्वत भी है। किष्किंधा कांड तो किस माने बंदर, कंधा, बंदरों का जहाँ पर कंधा, बंदरों के कंधे पर लगा हुआ, बंदरों के कंधे पर सजा हुआ, बंदरों के कंधे पर रखा हुआ जो पर्वत है उसका नाम ऋषमुख पर्वत है। ये इसीलिए किष्किंधा कांड है कि वो जहाँ बंदरों का निवास है, उसी कांड में जो घटना घटी इसका वर्णन। तो वास्तव में है कि जिस वक्त भगवान हनुमान जी बड़े हो गए थे, हमें जो परिचय मिला ये है, जो हनुमान जी जब बड़े हो गए तो उसमें कितने बड़े हो गए, बाल समय लिखे। और क्या हनुमानाष्टक में जो लिखा हुआ उसमें ये कि बाल समय रवि भक्त चलियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तो बाल समय, अब यहाँ पर जन्म वाली बात नहीं कि गोद में खिलौना लिए हैं और उसके बाद देखा कि सूरज लाल लाल चमक रहा, उसको लाल फल समझ करके खा लिया। हमारे स्वामी रामकृष्ण जी कह रहे थे कि अगर ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी है तो इतने ज़्यादा वो ना समझ नहीं सकते कि वो सूरज को लाल फल समझ करके कूद के लपक के खा लें। बिल्कुल नहीं। भक्ष लियो, भक्षण करना समझते हैं, ये बड़ी खराब भाषा में प्रयोग कर जाते हैं। लो जाओ हुर लो जाओ मुँह में भक्ष लो, खा लो। तो यहाँ पर गोस्वामी ने लिखा भक्ष लियो। कुछ लोग कहते हैं निगल लियो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ उन्होंने कहा कि उस वक्त सूर्य ग्रहण लग रहा था, अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है, और तो राहु से बचाने के लिए, चूँकि हनुमान जी उनके सूर्य नारायण के शिष्य हैं, सूर्य नारायण उनके गुरु जी हैं, तो उनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। तो हनुमान जी ने अपने गुरु को उसने छाया ग्रह से बचाने के लिए, राक्षस से बचाने के लिए उन्होंने अपने आपको वहाँ पर सबमिट कर दिया, प्रस्तुत कर दिया कि उसके बीच में, छाया के बीच में, सूरज के बीच में आ गए कि ताकि उस पर कोई कुछ कर न सके। तो छाया तो कुछ कर नहीं पाया,
लेकिन हुआ क्या कि उनके वहाँ पर सम्मुख आ जाने से सारे संसार में अंधकार छा गया। तो भक्त छलियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो, ताए इसमें तो देवन आन करीब इनती तक छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। तो वो बताना चाहते हैं कि वास्तव में उस वक्त बालकालिक अवस्था थी। जन्म तो हुआ होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि अंजनी है, बंदरों का समूह वहीं पर है। वही उत्तर भारत में तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता इस तरह का। तो निश्चित रूप से वो जो उनकी अवस्था जब थी वो बाल्य अवस्था थी, उस वक्त ये हुआ था। तो खासतौर से ये जो जयंती मनाई जाती है ये बाल्य अवस्था की, जैसे बच्चा 3-4 साल 5 साल 6 साल 8 साल का हो जाए तो जन्मदिन मनाते हैं, वैसे जन्मदिन इनका मनाया जाता है। और बाकी तो शेष जो लोग जितने ज्ञानी विज्ञानी जानते होंगे, हम उनके साथ रिसर्च कभी नहीं किए। हमारा जो हमने सुना समझा पढ़ा लिखा हुआ जो ज्ञान है वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की कि वास्तव में हनुमान जी ने बहुत बड़ा हमारे लिए, संसार के लिए, सारे विश्व के लिए वो एक अग्रगण हैं, ज्ञानी में अग्रगण हैं। और धनुष बन किसानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुणधानम बाणादिशम रघुपति भगतम बात जातम नमामि। तो मेरा सिर मात्र उद्देश्य है कि हनुमान जी जैसा इस संसार में परम वीर, परम सेवक, परम संत हितकारी, परम उन्नायक, हर तरह के कहना चाहिए कि वेदाचार, ज्ञानियों में अग्रगण, और ये आयुर्वेदाचार, सभी कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके अंदर उनके अंदर कोई गुण ना हो। सभी गुण से गुण निधानम जो बता दिया गया, तो गुण निधान माने भंडार। तो उन सब भाव से हैं। तो उनके साथ वो हमारे शिक्षक भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, हमारे संरक्षक भी हैं, हमारे देवता भी हैं, हमारे सब कुछ हैं। आप उन लोगों के उनकी शरण में जाइए और जब भी कभी जयंती मनाना हो तो हनुमान जी से सिर्फ एक प्रार्थना करिएगा, मेरी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं, सिर्फ मेरा कही गई बात को ध्यान रखते हुए कि बुद्धहीन तन जानु के सुमिरहु पवन कुमार, बस सिर्फ यही प्रार्थना करनी है। बाकी उनसे कुछ मांगना नहीं, वो खुद ही अपने आप सब दे देंगे। ज़्यादा कुछ मांगोगे तो फिर मैं समझता हूँ कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा मेरी समझ से बाहर है। तो उनसे सिर्फ प्रार्थना क्या करनी है, बुद्धहीन तनु जान के सुमिरम पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मई हरऊ कलेश विकार। बस यही कहना है कि मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, विवेक दीजिए, जिसके आधार पर हम संसार में अपने जीवन निर्वाह कर सकें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी वास्तव में भगवान के सेवक हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वयं भगवंत, हम तो सेवक हैं भगवान के, और भगवान का जितना सारा संसार में स्वरूप है उस सारे स्वरूप की मैं सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ। यही बात हनुमान जी ने भगवान से पूछी थी कि आप तो जा रहे हैं हमें यहाँ छोड़ करके कि राम नगरिया राम की बसे साजू तीर अचल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। तो हनुमान जी हनुमानगढ़ी में अयोध्या में विराजमान है। तो उन्होंने उनसे पूछा क्या करना है मुझे, तो कहना कि जितने भी हमारे रूप हैं ये सब मेरे अंश हैं, ये तुम्हारी शरण में अगर आते हैं किसी प्रकार की कोई भी समस्या लेकर के, तो आप इनको हमारा काम समझ करके हल करते रहिएगा। तो मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, हमारे स्वामी के सब रूप हैं और मैं इन सबका सेवक हूँ, ऐसा कह करके वो खुद ही भी हम आपकी सहायता करते हैं। ऐसे हनुमान जी को परम वंदनीय, हनुमान जी को शतकोट नमन, शतकोट नमन, 100 बार नमन, और जितनी बार हो सके उतनी बार नमन। जब जब हमारी सृष्टि में मेरा जन्म हो हम उनके चरणों में शीश झुकाएं, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। और ये हमने जो बताया ये त्रेता युग की घटना है। त्रेता युग में हनुमान जी का जन्म हुआ था। आज त्रेता युग का वर्णन राय शाम यहाँ कलयुग में कर रहे हैं और आप सब लोगों के बीच में कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं आता, मैं ज्ञानी हूँ अज्ञानी हूँ कुछ भी नहीं हूँ, बस ये जानता हूँ कि जो प्रभु ने हमें दिया है वो आप सबके लिए है। तो इन्हीं शब्दों के साथ राय शाम आपसे प्रार्थना करता है कि कोई किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो गई हो, कोई अप्रियता शब्द बोलने में रह गया हो, तो भगवान आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। आप मेरे परम से नहीं है। और कभी कभी इसको आगे भी बढ़ा दिया करिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे इसमें मुझे कुछ भी नहीं मिल जाएगा तो कम से कम ये हो जाएगा तो लोग और भी अधिक पढ़ेंगे, तो इसकी एक श्रृंखला बनेगी। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। बाकी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे परम श्रद्धेय हैं। सबको मेरा नमन, शुभकामनाएं। राधे श्याम राधे आपको नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम। अरे क्या बात है।